हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें जो एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है दैट इज ट्रायंगल, वो हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल्स और उससे रिलेटेड जो थ्योरम था वो हमने देखा था, उसका डेफिनेशन देखा था और उसका प्रूफ देखा था, और उसका जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि इस चैप्टर की 6.4 एक्सरसाइज है उसमें हम करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ये 6.4 का, और इसमें दिया क्या है, लेट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर फाइंड BC। तो देखिए यहाँ पे फिगर नहीं दिया है, तो जनरली जब भी फिगर ना दिया हो, खासकर इस ट्रायंगल वाले चैप्टर में आप फिगर बना के उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ ट्रायंगल कोई भी किसी भी तरह का आप ट्रायंगल बना सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है इसमें। तो यहाँ हम जैसे ABC एक ट्रायंगल बनाते हैं और वैसे ही उसका सिमिलर ट्रायंगल बना लेते हैं DEF। ठीक है, तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल आपको मिल गए। अब ये ABC जो है इसका एरिया इसमें दिया है 64 और जो DEF है इसका एरिया दिया है 121। साथ ही साथ यहाँ दिया है EF की वैल्यू 15.4 है। तो EF कौन सा साइड हो गया, ये वाला साइड है, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं 15.4 सेंटीमीटर। तो सारे जो यूनिट है सेंटीमीटर में है। तो अब देखिए यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करते हैं एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ये जो ट्रायंगल है इनका जो हमें रेशियो लेना है, तो देखिए इनका रेशियो हम इस साइड के रिस्पेक्ट में अगर लें BC और EF के रिस्पेक्ट में, तो हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू BC बाय EF होल स्क्वायर। तो ये दो ट्रायंगल का रेशियो इनके जो साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। अब देखिए एरिया ऑफ ABC गिवन है ऑलरेडी, यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 64, और DEF कितना दिया है, ये दिया है 121, और इधर BC की तो वैल्यू आपको निकालनी है, तो BC स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, और EF की वैल्यू दी है, ये है 15.4 और इसका स्क्वायर। अब आपको BC की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, BC स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे और इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 64 इंटू 1.54 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 121। अब देखिए अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ आपको कुछ भी पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट लेना है। और मुझे दिख रहा है 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, और 121 11 का स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम BC स्क्वायर इक्वल टू इसको लिखेंगे 8 स्क्वायर, और इसको तो ऐसे ही लिखना है 15.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसको आप लिखेंगे 11 का स्क्वायर। अब जो सारे टर्म्स हैं ये स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, तो हम सबको एक कॉमन ब्रैकेट में लिख के इनका होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 8 इंटू 15.4 होल डिवाइडेड बाय 11 और होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप यहाँ स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे, तो ये जो क्वेश्चन है लंबा हो जाएगा। तो आपको सोचना है करते करते कि ये प्रैक्टिस से आएगा। देखिए इसका कोई शॉर्टकट कोई ट्रिक नहीं होता, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि कहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कब नहीं करना है। ठीक है, तो इससे क्या है, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखिए क्या ये 11 से कट जाएगा, ये 11 1 जा 11 एंड 11 4 जा 44, तो ये 1.4 हो गया। तो 8 इंटू 1.4, अब इसका स्क्वायर करना है आपको। अब देखिए यहाँ क्या है, इधर BC स्क्वायर है और इधर ये होल स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो BC की वैल्यू हो जाएगी, तो दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, और 8 इंटू 1.4, तो कितना देखिए आसान हो गया। स्क्वायर रूट भी हमने ले लिया, सिंप्लीफाई भी कर लिया। अब इसको बस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 4 जा होता है 32 एंड 8 1 जा 8 एंड प्लस 3 हो गया 11। तो देखिए 11.2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो ये वाला जो साइड है BC, दिस साइड इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह देखिए हमने एरिया से इस ट्रायंगल का जो साइड का जो लेंथ है वो निकाल लिया, और 11.2 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और इसमें क्या दिया है, डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, एंड इफ AB is equal to 2CD, find the ratio of the area of the triangle AOB and COD। तो देखिए यहाँ पे भी फिगर नहीं दिया हुआ है, पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर में क्या दिया हुआ है, ट्रेपेजियम है ABCD, तो पहले हम ABCD ट्रेपेजियम बनाएंगे जिसमें AB और DC साइड को आपको पैरेलल बनाना है। तो पहले तो आप एक ट्रेपेजियम बनाइए इस तरीके से,
तो यही स्टैंडर्ड तरीका है ट्रेपेजियम बनाने का। तो ये पहले आप एक ट्रेपेजियम बना लीजिए, ये दिख रहा है आपको ट्रेपेजियम। अब इसमें नेम इसका दे देते हैं ABCD। तो देखिए इसमें हमने नेमिंग कर दिया। अब इसका डायगोनल को आप जोड़ दीजिए, तो ये डायगोनल DB और ये डायगोनल AC। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, उस पॉइंट का नाम है O। अब इसमें क्या दिया है, AB और CD का रेशियो दिया और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो निकालना। कौन कौन सा ट्राइंगल है, AOB एंड COD। तो देखिए AOB ये वाला ट्राइंगल हुआ नीचे वाला, ठीक है, और COD ये वाला ट्राइंगल हुआ ऊपर वाला, ठीक है। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला दो ट्राइंगल, आपको इसका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं, तभी हम इसको आगे कर पाएंगे। तो हम अब लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ये दो ट्राइंगल आपको इसमें देखना क्या क्या इक्वल है। तो ये देखिए, ये एंगल O इधर वाला और इधर वाला, ये एंगल इक्वल होगा। और ये कौन सा एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, और यहाँ रीजन क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एक एंगल तो आपको इक्वल मिल गया। अब देखिए ये वाला एंगल, इधर वाला और इधर वाला, और वैसे ही ये वाला और ये वाला क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि DC और AB पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है डायगोनल। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो आप लिख देंगे एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, साथ ही साथ एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, और दोनों के लिए आप रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए दोनों ट्रायंगल में आपको तीनों एंगल आपको इक्वल मिल गए। तो क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। तो हम यहाँ अगले स्टेप में लिख देंगे देयरफॉर एरिया ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। अब ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो हम सिमिलर ट्रायंगल के जो एरिया का जो रिलेशन है वो हम यूज कर सकते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ हमें क्या निकालना है, AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ COD विल बी इक्वल टू इन दोनों ट्राइंगल के कोई भी साइड का करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो AB का हम साइड ले रहे हैं, AOB का हम साइड ले रहे हैं AB, और COD का साइड ले रहे हैं हम CD। तो इनका स्क्वायर हो जाएगा इनका एरिया का रेशियो। अब हमको AB और CD का ये रिलेशन दिया है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ AB इज इक्वल टू 2CD है। तो CD को अगर AB की मैं नीचे ले जाऊँ तो AB अपॉन CD विल बी इक्वल टू 2/1, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ AB अपन CD की जगह आप बस लिख देंगे 2/1 और इसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये आपका आंसर आ गया कि एरिया ऑफ AOB एंड एरिया ऑफ COD इन दोनों ट्राइंगल का जो रेशियो है ये है 4:1, ठीक है। और यही इसका आंसर है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है और इसमें दिया क्या है, ABC and DBC are the two triangle on the same base BC. If ADBC intersect at O, show that area of ABC upon area of DBC equal to AO upon DO. तो ये आपको देखिए प्रूफ करना दिया क्या, ये एक फिगर है। अब ये फिगर कौन सा नहीं इसमें गिवन है कि ये ट्रेपेजियम है या कुछ दिया है, ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख तो रहा है और इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ट्रायंगल ABC देखिए, ABC ये ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल BDC ये दूसरा ट्रायंगल है, और इनके लिए ये जो BC है, ठीक है, ये BC है, ये इनके लिए एक कॉमन बेस माना जाएगा। और ये दो डायगोनल इसके जो मीट हो रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे मीट हो रहे हैं इधर O पे, ठीक है। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल का जो एरिया है उसका रेशियो किसके बराबर होगा, OA और DO के रेशियो के बराबर होगा। अब देखिए इसको हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, A से एक लाइन ड्रॉप करेंगे विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन BC, और वैसे ही यहाँ D से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरीके से विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन BC। अब देखिए इसको थोड़ा परपेंडिकुलर और बना लेता हूं मैं इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, इसका नाम दे देते हैं, लेट्स से इसका नाम दे देते हैं P,
और इसका नाम दे देते हैं जहाँ पे ड्रॉप हो रहा है Q। अब हमें क्या करना है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है, मैं इसको शेडेड कर रहा हूँ, इन दोनों ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है क्या सिमिलर है कि नहीं, ठीक है। तो उससे हमें बेनिफिट होगा इसको प्रूफ करने में, क्या होगा आपको समझ में आएगा। तो पहले हम यहाँ देखते हैं इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DQO, ये दो ट्रायंगल आपको मिले। अब इसमें देखिए ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये तो इनका इक्वल एंगल हो गया, एक एंगल मिल गया, तो एंगल P इक्वल टू एंगल Q लिख देते हैं, ये है 90 डिग्री ईच, ये ब्रैकेट में इसको यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री ईच। दूसरा देखिए ये वाला एंगल और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये इक्वल होंगे, तो आप लिख सकते हैं एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल DOQ, और यहाँ रीजन में क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये आपको दो एंगल अगर इक्वल मिल गए तो इसके आगे आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि सिमिलर हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल APO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DQO। देखिए हमने सिमिलर तो प्रूफ कर दिया, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, तो देखिए अगर दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो हम यहाँ इसका ये साइड ले रहे हैं AP और इसका करस्पॉन्डिंग साइड हो गया DQ will be equal to this side AO अपॉन DO, ठीक है। तो ये हमने ये रेशियो इसके टर्म्स में ले आया और इसको इक्वेशन नंबर बोल देंगे 1, क्योंकि हमें AO और DO ही चाहिए, हमने इसके टर्म्स में ले आए। अब देखिए अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ABC, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल ABC, ये इधर लेफ्ट वाला ऊपर वाला ट्रायंगल, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो इसके लिए BC ही होगा और हाइट क्या होगा, हाइट होगा AP। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ, बेस के जगह लिखेंगे BC और हाइट की जगह AP, ठीक है। अब वैसे ही आप ये वाला ट्रायंगल हम लिखेंगे DBC, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, इसके लिए भी बेस तो होगा BC, क्योंकि दोनों के लिए बेस कॉमन है BC, और इसके लिए जो हाइट है ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये हाइट है DQ, तो आप इसमें लिखेंगे DQ। अब क्या करना है, आपको दोनों को डिवाइड करना है, एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBC। जब इनको डिवाइड करेंगे तो देखिए हाफ हाफ तो कट जाएगा और BC कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, AP अपॉन DQ, ये बचा AP अपॉन DQ बचा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ देखिए इस्तेमाल करेंगे, AP अपॉन DQ है AO अपॉन DO, तो अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC विल बी इक्वल टू AO अपॉन DO, चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1, और हैंस ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये हुआ इसका थर्ड क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका अगला फोर्थ क्वेश्चन। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फोर्थ क्वेश्चन, इसमें दिया क्या है, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे दिया क्या है, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं उनका एरिया अगर इक्वल है तो आपको ये प्रूव करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसमें हम क्या करें, तो सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। देखिए हमेशा आप ध्यान रखिए, डायग्राम बना के आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व होगा और गलती होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अभी कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, दो ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल बना लेते हैं सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। उसका मैं नाम दे देता हूँ ABC, और वैसे ही एक दूसरा ट्रायंगल बना लेता हूं, इसका नाम दे देता हूं PQR, ठीक है। तो ये आपको दो ट्रायंगल मिल गए, ये दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, ये हमको गिवन है। अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो हम क्या लिखेंगे, एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल P, फिर दूसरा एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और तीसरा एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। साथ ही साथ इसका रेशियो AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू AC अपॉन PR विल बी इक्वल टू BC अपॉन QR, इनका रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। ये हमको गिवन है। अब आपको इनका जो एरिया है, एरिया का रेशियो आपको इसको चेक करना है। अब दो सिमिलर ट्रायंगल है तो दो सिमिलर ट्रायंगल का क्या होता है एरिया का रिलेशन, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR विल बी इक्वल टू AB अपॉन PQ इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC अपॉन PR इसका स्क्वायर एंड विल बी इक्वल टू BC अपॉन QR
और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे तीनों साइड्स का आपने स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए इसमें बोला क्या है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब इसका और इसका एरिया इक्वल है। कहने का मतलब है एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये है। तो इनको जो हम रेशियो जब लेंगे तो ये कड़े आएगा, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इसका स्क्वायर, फिर ए सी अपॉन पी आर इसका स्क्वायर, और फिर बी सी अपॉन क्यू आर इसका स्क्वायर। ये सभी क्या इक्वल टू 1 हो गए। तो यदि इसको 1 से इक्वेट करेंगे, यानी ए बी अपॉन पी क्यू को हम इक्वेट करेंगे 1 से, ये इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको क्या मिल गया, ए बी इक्वल टू पी क्यू मिल गया। ठीक है, एक जो साइड है इनके इक्वल आ रहे हैं, वैसे ही इसको अगर 1 से इक्वेट करेंगे, यानी ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर को आप 1 से इक्वेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ए सी इक्वल टू पी आर हो जाएगा। ये आपको दूसरा साइड इक्वल मिल गया। और वैसे ही इससे आपको तीसरा मिल जाएगा, तो बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर, इसको फिर हम 1 से इक्वेट करेंगे। हम क्यों कर रहे हैं, देखिए जो 1 के इक्वल है सब, ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है, तो तीनों को हम 1 से इक्वेट कर सकते हैं। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बी सी इक्वल टू क्यू आर हो गया। ठीक है, तो आपको तीनों साइड अगर इक्वल मिल रहे हैं किसी एक ट्रायंगल के, तो वो क्या होता है, वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होता है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं ये दो ट्रायंगल हैं, कौन कौन से ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और कि कौन से रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं, बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, साइड 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 कॉन्ग्रेंट रूल से आप लिख सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। और इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो आया समझ में। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। इसमें दिया क्या है, डी ई एफ आर दी रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। अब देखिए यहाँ भी आपको फिगर नहीं दिया है, तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे दो ट्रायंगल डी ई एफ और ए बी सी है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं ए बी सी। ये है इस तरीके से ए बी और सी। ठीक है, अब देखिए D जो है मिड पॉइंट है किस साइड का, AB का, तो AB का मिड पॉइंट है, इसको लिख देते हैं D। फिर E है BC साइड का मिड पॉइंट, तो BC साइड का मिड पॉइंट है ये, इसको लिख देते हैं E। और जो F है AC साइड का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए अगर हम ये मिड पॉइंट को जोड़ दें DE और ये F, तो ये इससे क्या बनेगा, आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। अब इसका एरिया और ये बड़े ट्रायंगल, इसका एरिया, आपको इसका रेशियो निकालना है। तो हम क्या करें, तो देखिए यहाँ पे हम एप्लीकेशन करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। आपने पहले पढ़ चुका है मिड पॉइंट थ्योरम, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये इधर एक मिड पॉइंट है, इसको पॉइंट दे देते हैं लेट से एम, और इधर एक मिड पॉइंट है, इसको हम पॉइंट मान लेते हैं एन। यदि ये दो मिड पॉइंट को अगर हम जोड़ दें तो ये जो लाइन है ए एम एन इसके पैरेलल हो जाती है क्यू आर के, और साथ ही साथ जो एम एन है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, यानी हाफ ऑफ क्यू आर। ठीक है, यही मिड पॉइंट थ्योरम है। यदि हम दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो जो लाइन बनती है वो थर्ड साइड की लेंथ की हाफ होती है, और साथ ही ये लाइन इसके थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ये मिड पॉइंट थ्योरम है और उसका एप्लीकेशन हमें यहाँ करना है। अब कैसे करना है देखिए, तो पहले तो इसको हम रब करते हैं, ये आपको समझाने के लिए था बस। अब यहाँ पे इसका एप्लीकेशन करेंगे। देखिए डी और एफ, ये मिड पॉइंट दिख रहा है आपको, यदि इसको जोड़ दिया तो डी एफ की लेंथ बी सी की आधी हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, और ब्रैकेट में लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बस। ठीक है, अब अगर ये आपको रिलेशन इससे मिला है, तो अगर बी सी को डी एफ के नीचे में ले जाऊं तो डी एफ अपॉन बी सी क्या मिलेगा, हाफ। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब हम वैसे ही देखें, डी और ई ये भी मिड पॉइंट है, तो इसकी लेंथ ए सी की हाफ होगी। तो हम लिख सकते हैं डी ई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, और डी ई
अपॉन AC इज इक्वल टू, ये हो गया 1/2। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ रीजन वही दे देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। सिमिलरली EF के लिए भी आप लिख सकते हैं, तो EF अपॉन AB विल बी इक्वल टू 1/2 और ये होगा क्वेश्चन 3। ठीक है, तो यहाँ में दो आपको समझ में आ गया, तो तीसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सिमिलरली करके आप लिख देंगे EF अपन AB हो गया 1/2। अब देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 में आप क्या देख रहे हैं, सबका जो RHS है 1/2 1/2 1/2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनके जो LHS है वो भी इक्वल होंगे। तो अब अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 we can say DF upon BC is equal to DE upon AC is equal to EF upon AB। ये आपको मिल गया। तो ये क्या है, ये जो है ये छोटा वाला ट्रायंगल DEF और ABC, इन दोनों ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, अगर 3 साइड का रेशियो इक्वल है 2 ट्रायंगल के, तो वो 2 ट्रायंगल क्या होते हैं, वो सिमिलर हो गए। तो अगले स्टेप में आप क्या लिखते हैं, ट्रायंगल DEF will be similar to triangle ABC, रीजन क्या दे देंगे, बाय SSS क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये सिमिलर हो गए बाय SSS। अब अगर ये सिमिलर है तो अब हम इनका एरिया का रेशियो लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू DF अपॉन BC इसका स्क्वायर और इक्वल टू DE अपॉन AC इसका स्क्वायर और इज इक्वल टू EF अपॉन AB इसका स्क्वायर। और ये सभी का रेशियो कितना है, 1/2 है, सभी का रेशियो 1/2 है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। तो इनके जो एरिया का रेशियो है 1:4 आया, और यही इसका आंसर है। तो आया समझ में। तो ये हुआ 5th क्वेश्चन। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा क्या है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग मीडियम। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको ये प्रूफ करना है, 2 सिमिलर जो ट्रायंगल का रेशियो हमें पता है उनके करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दैट हमें ये प्रूफ करना है कि जो उनका जो एरिया का रेशियो है उनके मीडियम के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो, मीडियन के। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ 2 ट्रायंगल पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। लेट अ ट्रायंगल इज ABC और एक दूसरा इसका सिमिलर ट्रायंगल हम बना लेते हैं। लेट से दिस ट्रायंगल इज PQR। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक मीडियन ड्रॉप करते हैं, ये इसका नाम दे देते हैं लेट से M, और यहाँ से एक मीडियन ड्रॉप करते हैं, इसका नाम दे देते हैं N। ये AM मीडियन है और ये भी मीडियन है। अब इसमें गिवन क्या है कि ABC और PQR ये जो है सिमिलर ट्रायंगल है। तो पहले आप लिख लीजिए जो गिवन है हमारे लिए, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है, ये आपको गिवन है। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो देखिए इसमें क्या क्या इक्वल होता है, एंगल A इक्वल टू एंगल P हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, और एंगल C इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, साथ ही साथ इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा, यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR और इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, तो ये हम ले रहे हैं तीनों, ये गिवन है कि तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया, तीनों एंगल इक्वल हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम केवल ये 2 इक्वालिटी को यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे मैं अभी बताता हूं। हम AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR ये ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, BC में हाफ मल्टीप्लाई करेंगे और QR में भी हाफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाफ मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इससे फर्क क्या हो जाएगा, देखिए जो ये AM मीडियन है तो M तो मिड पॉइंट हो गया, तो BC का हाफ क्या होगा, BC के हाफ की जगह हम BM लिख सकते हैं। तो यहाँ पे BC के हाफ की जगह हम क्या लिख रहे हैं, अगले स्टेप में लिख लेते हैं
ए बी अपॉन पी क्यू, हाफ ऑफ बी सी की जगह आप लिखेंगे बी एम। आई बात समझ में। और वैसे ये क्यू आर है और ये मीडियन है, एन मिड पॉइंट हो गया तो क्यू आर का हाफ क्या हो गया, क्यू एन हो गया, तो यहां आप लिखेंगे क्यू एन। ठीक है, इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखेंगे ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसको मैंने शेड कर दिया है। अब इन ट्रायंगल ए बी एम और एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, ये जो ट्रायंगल हम देख रहे हैं इसमें क्या क्या इक्वल है, देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा और यहां लिख देंगे गिवन, ये दोनों एंगल इक्वल होगा और इसको लिखेंगे हम गिवन। साथ ही साथ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन लिखेंगे और ये क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 में यहाँ इसको प्रूफ किया तो आपको क्या मिल गया, दो साइड का रेशियो और एक एंगल अगर कॉमन इक्वल है तो क्या हो गया, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन और बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो अब हम लिख सकते हैं दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं ए बी का करेस्पॉन्डिंग पी क्यू और ए एम का करेस्पॉन्डिंग पी एन हो गया। अब देखिए ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल है तो इनका रेशियो हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी विल बी इक्वल टू अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें ए बी अपॉन पी क्यू इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों के एरिया का रेशियो इसके बराबर। अब क्योंकि ये इसके बराबर है ए एम अपॉन पी एम तो इसकी जगह हम ए एम अपॉन पी एन लिख सकते हैं ना। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर विल बी इक्वल टू, इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, तो ए एम अपॉन पी एन और इसका होल स्क्वायर। और इसी के साथ क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया क्योंकि ए एम और पी एन क्या है, दोनों ट्रायंगल की मीडियन है। तो दोनों जो सिमिलर ट्रायंगल है उनका जो रेशियो है उनके मीडियम के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो इससे ये प्रूफ होता है और ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। ये देखिए 7th क्वेश्चन है और इसमें बोला क्या है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो सबसे पहले तो इसका हम फिगर बना के समझते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। यहाँ पे दिया क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, और उसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना। अब कैसे बनाना, तो देखिए हम ऐसे बना लेते हैं, ये मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है, ये एक मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है, इसका जो लेंथ ब्रेथ जो है इक्वल है। इस तरीके से हम इसको स्क्वायर बना रहे हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा ये स्क्वायर जैसे और बना लेते हैं। तो ये जो है स्क्वायर है, इसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल है। ठीक है, अब इसमें लेंथ नहीं दी है तो हम क्या कर लेते हैं, इसका मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। अब इसमें बोला क्या है, यदि किसी एक साइड में इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया जाए, मान लेते हैं ये एक साइड है इसका, यहाँ पे रख के एक ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं, ठीक है, और ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि सारे साइड इसकी इक्वल है। यदि एक साइड इसका 1 सेंटीमीटर है तो दूसरा साइड भी 1 होगा और ये तीसरा साइड भी 1 होगा। तो ये एक ट्रायंगल, ठीक है। साथ ही साथ अब क्या करना है, अगर हम इसका एक डायगोनल बना लें, ठीक है, तो ये डायगोनल, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और यहां मैं नाम दे रहा हूं इसका पी। तो डायगोनल है बी डी। देखिए तो इसका लेंथ कितना होगा, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये 90 डिग्री होगा, ये वाला जो एंगल होगा स्क्वायर का, स्क्वायर के वैसे सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। और ये एक ट्रायंगल बन रहा है बी सी डी, तो इसमें ये साइड 1 है और ये साइड 1 है, यानी परपेंडिकुलर और बेस 1 है, तो आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन प्लस बेस स्क्वायर इस ट्रायंगल में, तो देखिए क्या होगा, हाइपोटेन्यूस मतलब हो गया आपके लिए बी डी स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया 1 इसका स्क्वायर, बेस भी हो गया 1 का स्क्वायर
तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो बी डी क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर हो गया 2। अब ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप, तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी √2। ठीक है, अब मतलब ये है, ये वाली जो लेंथ है ये है √2, ये डायगोनल है। अब आई बात समझ में, ये डायगोनल है। अब डायगोनल पे एक और ट्रायंगल बनाना है, तो इस तरीके से एक ट्रायंगल बनेगा ऐसा और ये कुछ ऐसा। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं Q। तो ये डायगोनल के साइड से अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए हम, तो ये साइड अगर √2 है तो ये वाला साइड भी इसका √2 होगा और ये वाला साइड भी इसका √2 होगा। आई बात समझ में, आपको क्लियर हो गया पिक्चर। अब देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन अदर साइड ऑफ द डायगोनल। मतलब इसका जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का, वो इस बड़े वाले ट्रायंगल का हाफ होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो अब देखिए हम इसको प्रूफ कैसे कर लेते हैं। तो देखिए ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PBC, देखिए PBC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDQ। BDQ, अब ये क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप ध्यान रखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो चाहे ये ट्रायंगल हो चाहे ये ट्रायंगल हो, दोनों ही इक्विलेटरल है, तीनों एंगल 60 डिग्री है, तो तीनों सिमिलर हो, दोनों सिमिलर हो गए। तो हर इक्विलेटरल ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होता है। तो यहाँ आप रीजन लिख देंगे, सिंस दे आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने लिख दिया ये सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर भी इनके एरिया के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी हम अगर ऐसे लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDQ, इन दोनों का अगर एरिया का रेशियो लें तो इनका कोई भी एक साइड का रेशियो आप ले लीजिए, दिस इज इक्वल टू BP अपॉन ये ले लेते हैं BQ, इनका स्क्वायर हो जाएगा, और PB की वैल्यू है 1 यहाँ देखिए, और BQ की वैल्यू है √2, तो यहाँ देखिए अपॉन लिखते हैं √2, और इसका होल स्क्वायर लेना है तो होल स्क्वायर लेंगे तो रूट हट जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ PBC अपॉन एरिया ऑफ BDQ विल बी इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, PBC का एरिया इसका हाफ हो गया, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और इस स्टेप में एरिया ऑफ PBC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ BDQ। तो ये आपका हो गया प्रूफ कि ये वाला जो ट्रायंगल का एरिया इसका हाफ होगा, और यही इसमें पूछा गया। ठीक है, तो क्लियर हुआ अभी। तो ये हुआ 7th क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका अगला। तो ये देखिए 8th क्वेश्चन है, और ये एक मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्या दिया है इसमें, ABC and BD आर द टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BD इज। आपको दो ट्रायंगल का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये ट्रायंगल किस तरीके से बन रहे हैं, तो आपको पहले डायग्राम बनाना है। तो हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये देखिए एक मैंने डायग्राम बना लिया, ये है A, B और C, और ये क्या कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सारे जो एंगल है 60 डिग्री है, और सारे जो साइड्स का लेंथ है वो इक्वल है। अब लेंथ इसमें दी नहीं है तो हम मान लेते हैं, लेट्स से ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर सारे जो साइड्स है उनका लेंथ है। अब इसमें क्या बोल रहा है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC का एक मिड पॉइंट है, ये है D। ठीक है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अब इसमें बोल क्या रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है BDE। यदि BD एक साइड है और BDE एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ऐसा ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये बन गया BDE, तो एक दूसरा ट्रायंगल बन गया, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखिए BC जो है 2 सेंटीमीटर है, तो और D मिड पॉइंट है, तो BD कितना होगा 1 मीटर, और इधर से इधर होगा 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, BE भी 1 सेंटीमीटर होगा, DE भी 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। तो आपको लिखना है ट्रायंगल
BC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDE, और रीजन क्या देना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो सिमिलर होते हैं, तो आपको इसको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है तो फिर इनका आप रेशियो भी ले सकते हैं, तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE, इनका रेशियो कितना होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर, तो इट इज इक्वल टू AB अपॉन BE का स्क्वायर। ठीक है, अब AB की वैल्यू हमने कितनी मानी है, हमने मानी है 2 सेंटीमीटर, और B की वैल्यू कितनी है, देखिए 1 है, तो ये 1 और इसका स्क्वायर, तो जो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/1, यानी विच इज इक्वल टू 4:1। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए C ऑप्शन जो आ रहा है इसका 4:1, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हुआ 8th क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका 9th क्वेश्चन। तो देखिए 9th क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी एक MCQ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। और इसमें दिया क्या है, देखिए द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:9, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन रेशियो। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको साइड का रेशियो दिया है 2 ट्राइंगल का, आपको एरिया का रेशियो निकालना है। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ। तो ये है ABC और दूसरा एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है PQR। ठीक है, अब इन दोनों का जो एरिया का रेशियो है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR विल बी इक्वल टू इनके साइड का स्क्वायर, यानी AB अपॉन PQ का स्क्वायर। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन साइड का रेशियो है 4/9, यानी AB अपॉन PQ का रेशियो 4/9 आ रहा है, मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है 4/9, और इसका आपको स्क्वायर करना है। तो सिंपली आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 4 4 जा 16, 9 9 जा 81। तो इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन है, देखिए 16:81। तो ये हुआ इसका आंसर, और देखिए इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो आपको इसमें खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के बताइए। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।